वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, बिहार बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो सारे ही स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यूज। इससे पहले हम इस लेक्चर को वन शॉट में कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो जाओ जा करके देख लो। और आज हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हम डील करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम एमसीक्यूज से डील करेंगे, तो आप प्लीज़ अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में अपने क्वेश्चंस को मार्क भी करते चलो, ठीक है, कि आपके आज से कितने क्वेश्चन सही बने। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है, ताकि आपको भी पता लगे कि लास्ट में जब हमारा फाइनल डेज बचेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट्स में किस तरह का रूट सिस्टम देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट और न्यूमेटोफोर्स। तो अब मुझे बताओ कि मुझे कौन सा रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। मैंने ये सब पढ़ाया है अपने वन शॉट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों होगा वो देखो, मोनोकॉट्स का मतलब आपको पता है कि एसिड्स में वन कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। मोनोकॉट शो फाइब्रस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम स्टेम बेस, ठीक है। उनके जो स्टेम का बेस होता है ना बेटा, वहां से वो फाइब्रस रूट्स को शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज सीन इन बनियन ट्री, ठीक है। बनियन यानी कि बरगद के पेड़ में जड़ का कौन सा संशोधन पाया जाता है, ये पूछा गया, मॉडिफिकेशन पूछा गया, वो भी रूट का। आपके ऑप्शंस हैं स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट्स, न्यूमेटोफोर और स्टोरेज रूट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा मॉडिफिकेशन होगा बनियन ट्री में। सोचो फटाफट से, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे होगा वो देखो, बनियन ट्री शो करता है कि प्रॉप रूट्स फॉर सपोर्ट, ठीक है। इसकी जो प्रॉप रूट्स, देखो हर चीज का अपना एक मीनिंग है, जो भी चीज है वो कुछ ना कुछ वजह से है, कुछ ना कुछ फंक्शन है उसका, ठीक है। तो जो प्रॉप रूट्स होती हैं उसके सपोर्ट में हेल्प करती हैं। प्रॉप रूट कहाँ से राइज होती हैं? ब्रांचेस से निकलती हैं, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेम मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन पोटैटो। पोटैटो यानी कि आलू में कौन सा तने का संशोधन पाया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं राइजोम, ट्यूबर, कॉम और बल्ब। बताओ कौन सा हो सकता है, जल्दी से सोचो। और प्लीज कोशिश करा करो कि जितने ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो सकते हैं उनको एलिमिनेट करो, ठीक है, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे होगा देखो, पोटैटो क्या है बेटा, एक स्टेम ट्यूबर है, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्यूबर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फूड को, और उनमें क्या होती है, आंखें होती हैं, बर्ड्स। कभी देखना आलू को जब थोड़े ज्यादा दिन हो जाते हैं ना आलू को रखे हुए, उसमें बर्ड्स जैसे निकल के आ जाते हैं, उनको बोलते हैं आइज, ठीक है। आइज होती ही नहीं है, उनको बस बोला जाता है आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड, ठीक है। स्टेम पे जो लीव्स का अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके ऑप्शंस हैं वेनेशन, फाइलोटेक्सी, एस्टिवेशन या फिर प्लेसेंटेशन। बताओ क्या बोलेंगे, लीव्स का अरेंजमेंट पूछा गया है स्टेम के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब ही यही होता है कि लीव का अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या आते हैं आपके ऑल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्ड लीफ अरेंजमेंट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिकुलेट विनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि रेटिकुलेट विनेशन देखने को तो मिल रहा है, अभी किसमें पाया जाता है ये पूछा गया है आपसे। मोनोकॉट्स, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। बताओ कहाँ पे हो सकता है? रेटिकुलेट विनेशन पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज हमारे काफी क्वेश्चंस के आंसर बी हो रहे हैं, पर ऐसा सोचना मत कि सिर्फ बी सही होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस था, ऑप्शन नंबर बी सही है। डाइकॉट शो करते हैं आपके रेटिकुलेट विनेशन को, ठीक है। मोनोकॉट्स में पैरेलल होता है, डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है, इस बात को याद रखना, इस पे स्टार मार्क कर लो बस। अगर इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि मोनोकॉट में पैरेलल होता है, डाइकॉट में रेटिकुलेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैज इनडिफाइनेट ग्रोथ, ठीक है।
किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस में इनडेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एक। आपके ऑप्शंस हैं साइमोस, रेसिमोस, सॉलिटरी और डिस्केसियल। अब देखो 2 तो इसमें बिल्कुल आपके एलिमिनेट हो सकते हैं, फटाफट से उनको एलिमिनेट कर दो। बचती हैं 2 ऑप्शंस। अब उनमें से बताओ वो ट्रिक याद करो कि मैंने क्या बताई थी, कौन-सी ट्रिक थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेसिमोस। मैंने बताया था रेस ऑन, यानी कि रेस अभी क्या है, स्टार्ट है, तो ग्रोथ क्या है, लगातार चल रही है, ठीक है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, यहाँ पे ग्रोथ आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बेटा होगा क्या, मेन एक्सिस पे आपकी जो है ना वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ठीक है। फ्लावर्स वहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, एक्रोपेटली निकलेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर इज, ठीक है, आपका जो फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। फूल का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। बताओ कौन सा हो सकता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है बेटा, आपका आउटर मोस्ट वॉल होता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके फ्लावर को बर्ड स्टेज में, जब वो कली है ना, कली बना होता है उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मस्टर्ड, मस्टर्ड में कौन सी प्लेसेंटेशन पाई जाती है, ठीक है। सरसों में कौन सा बीजांड विन्यास पाया जाता है? आपके ऑप्शन है एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। बताओ कौन सा होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मस्टर्ड शो करता है पेराइटल प्लेसेंटेशन को। अब इसमें होगा क्या कि आपके जो ओव्यूल होते हैं वो अटैच जाते हैं ओवरी की वॉल से जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली, यानी कि ऐसा फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ है उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। इसमें से भी आपके 2 बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वहीं से आपने बस आंसर निकालना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकॉट सीड फूड इज स्टोर्ड इन, ठीक है, डाइकॉट सीड में फूड कहाँ स्टोर होता है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियो एक्सिस और टेस्टा। बताओ मुझे क्या हो सकता है, सोचो फटाफट से, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे होगा वो देखो, फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन की फॉर्म में, ठीक है, कॉटिलेडन्स में होता है। डाइकॉट सीड क्या होते हैं, आपके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, ज्यादातर आपको नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूट मॉडिफिकेशन हेल्प प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, यानी कि रूट का कौन सा मॉडिफिकेशन हेल्प करता है पेड़ों को कि वो सांस ले पाए, रेस्पायर कर पाए, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रॉप रूट्स, न्यूमेटोफोर्स, स्टिल्ट रूट और स्टोरेज रूट्स। बताओ कौन सा होगा, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स आपकी हेल्प करेंगे। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, मैनग्रोव्स में, और ये आपके ग्रो करते हैं, ग्रो अपवर्ड फॉर ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है, ऑक्सीजन के इनटेक के लिए अपवर्ड ग्रो करते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सा आपका सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है, उपभूमि तना संशोधन है। राइजोम, ट्यूबर, रनर और आपका एक ऑप्शन है यहाँ पे कॉम। बताओ कौन सा हो सकता है? और प्लीज इस बात पे मत जाना कि भी ऑप्शन है, बस क्वेश्चन से मतलब रखो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बदल गया ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि रनर क्या है, आपके सब एरियल है, सब एरियल स्टेम जो होती है वो ग्रो करती है पार्शियली अबव द ग्राउंड, मतलब आधी जो होगी वो ग्राउंड के ऊपर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फाइलोटेक्सी 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड, यानी कि एक नोड पे कौन सी फाइलोटेक्सी में होता है कि 2 लीव्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। किस पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर 2 पत्तियां होती हैं, यानी कि एक नोड से 2 लीव्स निकलेंगी, वो कौन सी फाइलोटेक्सी है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ऑल्टरनेट, अपोजिट, वोल्ड और स्पाइरल। बताओ क्या कौन सा हो सकता है? आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रखे हैं, दोनों में ऑप्शन रखे हैं, ताकि किसी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुझे ये ना बोल सके
कि हम इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए दोनों में रखा है, अच्छे से पढ़ो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होती हैं? 2 लीव्स निकलती हैं एक नोड से, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लीव मॉडिफिकेशन इज सीन इन पी प्लांट, यानी कि मटर के पेड़ में कौन सा आपका संशोधन पाया जाता है? स्पाइन, टेंड्रिल, फाइलोड और स्केल लीफ। यहाँ से भी एलिमिनेट कर दो फटाफट से, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लीव्स मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल्स। अब बेटा होता क्या है, मटर के पेड़ में जो पत्तियां होती है ना, वो टेंड्रिल का फॉर्म ले लेती हैं ताकि वो क्लिम्ब कर पाए, ठीक है, क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं। पी शो करती है आपकी लीफ टेंड्रिल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज, यानी कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में ग्रोथ जो होती है मेन एक्सिस की वो कैसी होती है? देखो वही है, टॉपिक वही रहा है और क्वेश्चन को 2 बार घुमा दिया इसी सेशन में, ठीक है। तो बस एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपके दिमाग से खेलेगा। आपके ऑप्शन है अनलिमिटेड, लिमिटेड, एब्सेंट और कॉन्टिन्यूअस। बताओ क्या हो सकता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेलवेट एस्टिवेशन मीन्स, यानी कि वेलवेट एस्टिवेशन क्या है? आपके ऑप्शन है ओवरलैपिंग मार्जिन्स, नो ओवरलैपिंग, ट्विस्टेड अरेंजमेंट और इम्ब्रिकेट। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मार्जिन टच करता है आपका बट डू नॉट ओवरलैप, यानी कि मार्जिन को टच तो करेगा बट ओवरलैप नहीं करेगा। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन चाइना रोज, चाइना रोज में कौन सा प्रेजेंटेशन फाउंड मिलता है आपको? और ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है एक्साइल, पैराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ मुझे लगा था तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ भी बी होगा, तो के मत मानना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि चाइना रोज शो करता है आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ओव्यूल है वो सेंट्रल एक्सिस से अटैच हो जाता है जाके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोगोनस फ्लावर हैज ओवरी। अब मुझे पता है यहाँ मैक्सिमम लोग गलत करेंगे क्योंकि मैंने अपने वन शॉट में बताया था कि ये हाइपोगोनस फ्लावर का बहुत सिंपल सा फंडा है, बस याद करने वाला है, ठीक है। आपके ऑप्शन है सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर और एब्सेंट। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? फटाफट से सोचो, और तुमने जो भी आंसर सोचा है ना अभी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक बार कि तुमने क्या सोचा था और करेक्ट आंसर क्या निकला, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाइपोगोनस में कौन सी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। मैंने बोला था गलती मत करना, हाइपो का मतलब यहाँ पे जो है ना, हाइपो के मतलब से मत जाना, ठीक है। हाइपो का मतलब कम हो गया, तुम सोचोगे इंफीरियर ओवरी होगी, नहीं, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि दूसरे पार्ट जो होंगे वो ओवरी के बिलो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है? ठीक है, मैंगो, एप्पल, टोमेटो या फिर पी। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एप्पल बेटा डेवलप होता है थैलेमस से, ठीक है। फॉल फ्रूट इन्वॉल्व एसेसरी टिश्यूज, यानी कि सिर्फ ओवरी नहीं, आपके अदर पार्ट्स भी वहाँ पे करते हैं, हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो इन सीड, ठीक है। जब एम्ब्रियो है आपका, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। बीज में भ्रूण की रक्षा कौन करता है, यानी कि सीड में जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं कॉटिलेडन, टेस्टा, एंडोस्पर्म और प्लूम्यूल। क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेटा टेस्टा क्या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। आउटर कवरिंग है जो डैमेज से बचाएगी। जाहिर सी बात है किसी भी चीज की आउटर कवरिंग है तो उसको डैमेज से, हर चीज से बचाती है, ठीक है, वो उसका एक सुरक्षा कवच का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली हैज पेपिलोनेशियस करोला। बताओ किसमें होगा? आपके ऑप्शंस हैं सोलोनेसी, फेबेसी, लिलिएसी और पोसेसी। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फेबेसी शो करती है आपकी पेपिलोनेशियस कोरोला को, यानी कि स्टैंडर्ड विंग्स और कील प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीव्स विद पैरेलल वेनेशन बिलोंग टू, यानी कि लीव्स जिनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, कभी ना मिलने वाला, वो किससे बिलोंग करता है? डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स। बताओ। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक भी करा करो, ठीक है? सिर्फ देख के मत जाया करो, लाइक करा करो, कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है? कमेंट और लाइक कोई भी आपका चार्ज नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री होते हैं वो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? मोनोकॉट शो करता है पैरेलल वेनेशंस को। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? नॉट का क्वेश्चन है, गलत मत करना। पूछा गया कौन सा नहीं होता है। आपके ऑप्शन है पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो और कोलोकेसिया, यानी कि अरबी, ठीक है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? स्वीट पोटैटो के एक रूट का मॉडिफिकेशन, जो हम खाते हैं ना शकरकंदी, वो बेटा एक रूट है, जड़ है वो एक, ठीक है? स्टोरेज रूट वर्सेस स्टेम ट्यूबर का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्टिवेशन इज सीन इन चाइना रोज? यानी कि चाइना यानी कि गुड़हल में, गुड़हल के फूल में कौन सा दल विन्यास पाया जाता है, ठीक है? आपके ऑप्शन हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चाइना रोज शो करता है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन को, यानी कि हर पेटल जो होती है आपकी ओवरलैप कर जाती है दूसरी में जाकर के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेसेंटेशन इज सीन इन सनफ्लावर? सूरजमुखी के में कौन सा बीजांड विन्यास होता है? एक्साइल, बेसल, पैराइटल और फ्री सेंट्रल। बताओ कौन सा होगा? क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? सनफ्लावर शो करता है आपका बेसल प्लेसेंटेशन को, ठीक है? सिंगल ओव्यूल होगी बेस पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, अब मुझे बताओ किससे बिलोंग करता है? और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछता है आपसे फ्लोरल फॉर्मूला देके कि कहाँ से, कौन से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से करता है। ऑप्शंस है फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रेसिकेसी। बताओ किससे करता है? ये मैंने लिखा है आपको फ्लोरल फॉर्मूलाज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? सोलोनेसी से मैच करता है, ठीक है? एक्टिनोमॉर्फिक बाइकार्पेलरी ओवरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट शो एपिगाइनस फ्लावर? कौन से प्लांट में आपको एपिगाइनस फूल दिखते हैं? मस्टर्ड, चाइना रोज, गुआवा और एक ऑप्शन है आपका ब्रिंजल, बैगन। बताओ किस में होंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुआवा में क्या होती है? इंफीरियर ओवरी होती है, बाकी सारे पार्ट्स क्या होते हैं? ओवरी से ऊपर रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली शोज पैरेलल वेनेशन एंड ट्राइमेरस फ्लावर? ठीक है? कौन से, किस कुल में समांतर शिराएं और त्रिखंड फूल होते हैं? फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और रोसेसी। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? लिलिएसी क्या होती है? मोनोकॉट फैमिली से आती है। ट्राइमेरस सिमेट्री आपकी टिपिकल मोनोकॉट्स में देखने को मिल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज अ बेरी? ठीक है? कौन निम्न में से कौन सा बेरी फल है? ठीक है? आपके ऑप्शंस हैं टोमेटो, मैंगो, कोकोनट और पी। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए, ठीक है? टोमेटो क्या बेटा? एक बेरी है, बेरी हैज अ फ्लैशी पेरिकार्प, यानी कि ऐसा फ्रूट, ऐसा आपका फल जिसमें जो पेरिकार्प है ना बहुत ही फ्लैशी होना चाहिए वो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फेबेसी? यानी कि फेबेसी फैमिली के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकी ओवरी सुपीरियर होती है, पैरेलल वेनेशन होता है, ट्राइमेरस फ्लावर होती है, फिर इंफीरियर ओवरी होती है। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए, ठीक है? फेबेसी में क्या होती है? सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, ठीक है? डाइकॉट होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, पेपिलनेसी कोरोला होगा। तो आई होप कि आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए।
कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, इसको जॉइन कर सकते हो। बाकी केमिस्ट्री के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, आपके इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को भी मैंने पिन कर रखा है, तो उनको जा करके भी देख लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।